रेलवे ग्रुप डी भर्ती के ऊपर भाई आपका कोर्ट केस हो चुका है। 10वीं पास वाले क्या सभी बच्चे इस भर्ती से बाहर हो सकते हैं और सिर्फ आईटीआई वाले एलिजिबल हो सकते हैं। कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। 21 मार्च की डेट दी है भाई। रंगों का त्योहार है होली, कितनी प्यारी बात ये बोली, कर देना तुम मेरी पिचकारी तैयार, क्योंकि करता हूं मैं तुमसे प्यार। कोरडे मार मार के देना तुम मुझे छांग, और मैं प्रिय प्रिय रंगों से भर दूंगा तुम्हारी मांग। तो ये कथन है भाई एक प्रेमी के अपनी प्रेमिका के लिए जो कि तुम्हारी उम्र के हैं भाई। ठीक है, राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया में तमसारिया का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर भाई भरी दोपहरी में होली के इस पावन अवसर पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सभी साथियों को भाई होली की बहुत बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। और इसी के ऊपर मैं आप लोगों के लिए थोड़ी सी बैड न्यूज भी लेके आया हूं। रेलवे ग्रुप डी भर्ती के ऊपर भाई आपका कोर्ट केस हो चुका है और क्या कोर्ट ने इस प्रोसेस के ऊपर रोक लगाई है। आईटीआई वर्सेस 10वीं, इसका ये क्या कुछ मामला चलने लग रहा है जिसकी वजह से भाई आज कोर्ट को ये डिसीजन लेना पड़ सकता है। इस कंप्लीट विषय के ऊपर आप आज की वीडियो के अंदर चर्चा करें। आपको कंप्लीट बात बताऊंगा भाई क्या कुछ मामला, क्या कुछ दिक्कत आपको आगे आने वाली है जो भर्ती है आपकी 32,000 पदों वाली, इसके अंदर आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, देखो भाई क्या कुछ मामला है। ये देखो भाई, ये आ गया आपका मामला, ये खुल गया आपका। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी अपडेट 10th वर्सेस आईटीआई कोर्ट केस। भाई देखो क्या कुछ अपडेट आई। उससे पहले भाई अगर आप रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी करने लग रहे हो तो भाई आपका अपना जो ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा भाई, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर भाई आपका होली के पावन अवसर के ऊपर भाई रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के ऊपर स्पेशल डिस्काउंट आया हुआ है। ये बैच आपको 750 के बजाय मात्र 600 रुपए के अंदर मिल जाएगा। आपको कैपिटल अक्षर के अंदर होली कोड यूज करना, कैपिटल अक्षर के अंदर होली कोड भाई। इसके अंदर आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाने लग रही है। आप लोग डेमो देख भी चुके हो, जिसने अभी तक नहीं देखा वो देख भी लेना भाई। अपने चैनल को आप जैसे ही सब्सक्राइब करो, इधर प्लेलिस्ट के ऑप्शन के अंदर जाओगे, उधर आपको जीके की वीडियो दिखाई दे जाएगी। ठीक है, प्रॉपर आपको जीके करवाई जाने लग रही है विद आपको खास बात क्योंकि बैच के अंदर ही आपको हैंड रिटन नोट्स भी दिए जाने लग रहे हैं। आपको मतलब इंडिया जीके और साइंस दोनों के हैंड रिटन नोट्स दिए जाने लग रहे हैं। साथ के साथ आपको मेंटरशिप दी जाने लग रही है। डेली सुबह आपको टारगेट दिए जाएंगे कि आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है, आज आपको क्या चीज पढ़नी, क्या चीज नहीं पढ़नी। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी आपको इसी के अंदर दी जाने लग रही है। प्रीवियस ईयर के जितने पेपर हैं, जैसे आप लोग टेक्स्ट बुक के ऊपर लगाते हो ना मॉक टेस्ट, उसी टाइप से। ठीक है, प्रीवियस ईयर के जितने पेपर हैं, नए पेपर हैं, सारे के सारे आपको इसी के अंदर प्रोवाइड किए जाने लग रहे हैं। आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। 1 साल की इसकी वैलिडिटी रहेगी। जैसे जो साथी अभी रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करने लग रहे हैं वो साथी भी ले सकते हैं। लाइव क्लास लगेगी भाई इसके अंदर आपकी। ठीक है, सुबह आपकी 9:15 बजे साइंस की क्लास लगती है, 11:15 बजे आपकी मैथ की क्लास लगती है, 3:15 बजे आपकी हिंदी क्लास लगती है और शाम को 6 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास लगती है। चारों की चारों क्लास लगेंगी आपकी ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों एग्जाम के लिए भाई। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है भाई, सिर्फ आपका कल रात के 12 बजे तक का ऑफर, उसके बाद आपका वापस से प्राइस उतना बढ़ जाएगा। अब आते हैं हमारे मुद्दे के ऊपर भाई, क्या कुछ मामला होगा, क्या कुछ दिक्कत होगी भाई। कुछ बच्चों ने भाई कोर्ट के अंदर केस किया है भाई। ठीक है, और उस कोर्ट के अंदर भाई अब जो मेन मुद्दा है, बात हुई वो क्या हुई है भाई। पुराने टाइम के अंदर जब रेलवे की 2019 वाली भर्ती आई थी ना भाई, रेलवे की 2019 के अंदर भर्ती आई थी रेलवे ग्रुप डी की, जिसके अंदर करीबन 1 लाख पदों के ऊपर भर्ती थी भाई। उस टाइम रेलवे का नोटिफिकेशन आया था। उस नोटिफिकेशन के अंदर रेलवे ने यह बोला था कि अब की बार तो हम लोग रेलवे की भर्ती के अंदर 10वीं पास वाले बच्चों को लेने लग रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से हम सिर्फ आईटीआई वाले बच्चों को ही रेलवे के एग्जाम के अंदर बिठाएंगे। जो रेलवे ग्रुप डी की भर्ती होगी उसके अंदर 10वीं वाले बच्चों को नहीं बिठाएंगे भाई। यह बात बोली थी रेलवे ने, नोटिफिकेशन के अंदर लिखी हुई है 2019 के अंदर भाई। ठीक, इसकी वजह से दिक्कत क्या हुई, मैक्सिमम बच्चों ने क्या भाई उसके बाद ले लिया आईटीआई के अंदर एडमिशन। 2019 के बाद क्या लिया मैक्सिमम बच्चों ने आईटीआई के अंदर एडमिशन ले लिया। उन्होंने सोचा भाई रेलवे तो आगे से भाई आईटीआई बेस होगा भाई, 10वीं का कोई इसके अंदर रोल नहीं होगा, आईटीआई करनी पड़ेगी। ठीक है, और अब जो रेलवे का नोटिफिकेशन आया अभी 2024-25 वाला जो नोटिफिकेशन अभी 25 के अंदर आया है, ठीक है, इसके अंदर रेलवे ने नोटिफिकेशन के अंदर क्या डाल दिया कि भाई 10वीं पास वाले भी एलिजिबल है फॉर्म डालने के लिए। ठीक है, तो इसकी वजह से भाई जिन बच्चों ने जब 2019 के बाद 20-21 के अंदर आईटीआई की भाई, उन्होंने अभी कोर्ट के अंदर केस कर दिया है। वो ऐसे बोले कि या तो आप पहले ही बता देते हमको कि भाई आगे भी हम 10वीं पास वालों को ही एलिजिबल मानेंगे, तो हम आईटीआई करते ही नहीं भाई, हमारा समय बच जाता। इसके बजाय हम कोई +2 कर लेते, ग्रेजुएशन कर लेते, हम कुछ और करते भाई। लेकिन आप लोगों ने हमें आईटीआई के भरोसे रखे, हमने स्पेशल आईटीआई की और आपने अब फिर 10वीं वालों को एलिजिबल कर दिया, तो हमारा उस आईटीआई करने का फायदा क्या हुआ। तो इस चीज के ऊपर उन्होंने कोर्ट के अंदर केस डाल दिया।
अब कोर्ट में क्या सारी चीज बता दूं। देखो क्या है, रेलवे ने 2019 के नोटिफिकेशन में यह बोला था कि अब आगे से रेलवे ग्रुप डी की भर्ती केवल आईटीआई बेस पर होगी। इसकी वजह से काफी संख्या में बच्चों ने अगली भर्ती के लिए आईटीआई का डिप्लोमा कर लिया भाई। अब इन बच्चों ने जिन्होंने केस डाला है, अब कोर्ट ने क्या, कोर्ट ने देखा भाई आपका 19 वाला नोटिफिकेशन भी देखा, उसके अंदर रेलवे की लाइन भी देखी, उसके बाद अभी 25 वाला सौदा है ये भी देखा भाई, सारी चीज देखी। अब कोर्ट ने सरकार से पूछा कि भाई आपने ऐसा ऐसा क्यों किया भाई, बात तो सही है भाई, ठीक है। तब सरकार ने क्या बोला, सरकार ये बोली कि भाई हमने 2019 के अंदर ये बात बोली थी, हम स्वीकार करते, लेकिन वो बात उस टाइम के लिए वो थी भाई लागू थी। अब 25 के अंदर हमने नया नोटिफिकेशन डाला, हमने इसके अंदर तो कहीं पर ये चीज नहीं बोली ना कि हम आईटीआई वालों को ही लेंगे। अगर इसके अंदर अगर हम ये बोलते हैं ना भाई 25 वाले नोटिफिकेशन के अंदर भाई हम सिर्फ आईटीआई वालों को लेंगे, और फिर हमने बाद में भाई वो करके कोरियंगम करके या फिर संशोधन करके हमने ये डाल दिया 10वीं वालों को भी लेंगे अब आईटीआई, तब तो हमारी गलती मानने, वो तो पुरानी बात थी, हो चुकी। तो कोर्ट ऐसे बोले, ऐसे थोड़े ना होता भैया कि पुरानी बात थी, आपकी वजह से, आपकी सिर्फ एक कथन की वजह से कितने बच्चों का कैरियर दांव पर लग गया भाई। आपने तो ये बोला भाई 2019 के अंदर हम लोग आईटीआई बेस करेंगे, कितने बच्चों ने आईटीआई की आपके इस कथन की वजह से। ये आईटीआई करते ही नहीं, ये आईटीआई की बजाय कुछ और कर लेते, +2 करके डिप्लोमा और कोई कुछ कर लेते, पॉलिटेक्निक कर लेते, ग्रेजुएशन कर लेते, कुछ और करते। तो अब भाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है, 21 मार्च की डेट दी है भाई, 21 मार्च दी है गवर्नमेंट को, लास्ट डेट दी है कि आप 21 मार्च तक मुझे रिटर्न में अपना जवाब दाखिल करो। कोर्ट ने बोला है भारत सरकार को कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, अब हमें इसका क्या करना चाहिए। और पूरी पॉसिबिलिटी कि 28 मार्च को इसका डिसीजन भी आ जाएगा कि भाई क्या होगा। तो अब देखो भाई, अब मैक्सिमम बच्चों को ये डाउट है क्या अब 10वीं पास वालों को बार कर दिया जाएगा, 10th पास वालों को क्या अब नॉट एलिजिबल घोषित कर दिया जाएगा। मैक्सिमम बच्चों के ये डाउट है भाई। तो भाई इस डाउट को मैं आपको दूर कर देता हूं भाई। देखो मेरे हिसाब से तो भाई ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई आप ये देखो करीबन मैं आपको बताता हूं 80 से 90 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं, करीबन आपके कितने 80 से 90 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं भाई, ठीक है। और 80 से 90 लाख बच्चों के अंदर आप ये सारे आईटीआई वाले तो है नहीं, सारे 10वीं पास हैं, ठीक है। इसके अंदर आप ज्यादा मान ले 10 लाख आईटीआई वाले हो सकते हैं, और ज्यादा मान लो तो 20 लाख हो सकते हैं भाई। और भी मैं आपकी बात मान लूं ऊपर 30 लाख बच्चे हो गए आईटीआई वाले, मान के चलने की बात है। तो भी आप लोग ये समझो यार 50 से 60 लाख बच्चों की फीस वापिस करना 500 रुपए क्या पॉसिबल है? सोच के देखो। और क्या सरकार ऐसा कर देगी कि 50 से 60 लाख बच्चों की 500 रुपए फीस वापिस कर देगी? सोच के देखो आप। जो शायद 2019 के अंदर भर्ती हुई थी और ये पीछे भी हुई थी, उनके वो 500 रुपए लिए थे, ऐसे बोले 100 रुपए यूज करके 400 वापिस दे देंगे, वही कैशबैक अभी तक आने लग रहे हैं, 4 साल हो गए। तो क्या आपको लगता है भाई ये ऐसा पॉसिबल है? सरकार के पास ये भी मानना, सरकार ये भी बोल दे कि भाई हमने तो मतलब फॉर्म भी भरवा लिया, अब ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसका भाई सॉल्यूशन मैं बताता हूं क्या हो सकता है। इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है, जैसे जितने भी 32,000 वैकेंसियों के ऊपर जो भी ये भर्ती आई हुई है भाई, अलग से इसके अंदर या तो कुछ पोस्ट रिजर्व कर दो, 32,000 के अंदर से ये कर दो भाई 10,000 पोस्ट स्पेशल सिर्फ आईटीआई वाले बच्चों के लिए है, उसके अंदर स्पेशल क्वालिफिकेशन ऐड कर दो भाई। जैसे मान लो डीजल मैकेनिक है या इलेक्ट्रीशियन है भाई, ये सिर्फ आईटीआई वाला बच्चा ही भर सकता है। या फिर 32,000 के अंदर और वैकेंसी ऐड कर दो भाई, 5 से 10,000 वैकेंसी और ऐड कर दो कि भाई इनके ऊपर सिर्फ आईटीआई वाला बच्चा ही फॉर्म अप्लाई कर सकता, नॉर्मल बच्चा नहीं कर सकता भाई। इसका सिर्फ यही सॉल्यूशन भाई, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। बाकी जो कंप्लीट जो चीज है वो अपने को पता लगेगी 21 मार्च को जब सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी कि भाई हमें क्या क्या, भाई हमने क्यों किया ऐसा, ठीक है, और अब हम क्या कर सकते हैं। फिर 28 मार्च को कोर्ट डिसीजन सुना सकता है भाई आपका, ठीक है। ये 28 मार्च तो मैं एक एक्सपेक्टेड डेट बताना है, बाकी कोर्ट ने 21 मार्च की डेट दी है, ठीक है। 28 मार्च हो सकता है भाई 1 वीक के अंदर ही कोर्ट डिसीजन सुना दे कि हाँ भाई ऐसे ये होना चाहिए, ठीक है। फिलहाल के लिए आप ये समझो भाई थोड़ा सा खतरा मंडरा चुका है, क्योंकि आप एज ए जनरल पर्सपेक्टिव से देखो, आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के आप अपना बेनिफिट ना देखो। जैसे मान लिया आप रेलवे ग्रुप डी के एस्पिरेंट नहीं हो, आप एक बार उस वे से सोच के देखो, किया तो गलत है भाई। चाहे बेशक आपने मतलब यार आप ये सोचो आप सरकार हो, ठीक है, आप सरकार हो, आपके कथन से किसी का जीवन बन और बिगड़ सकता है। मान लो सरकार ये बोल दे कि कल से देश में ये चीज होगी और उसकी वजह से सारा देश उस दिशा के अंदर चलने लग जाए, सरकार शाम को बोल दे नहीं हमने तो वैसे ही बोल दिया था, ऐसे करेंगे, दिक्कत तो होगी ना। तो वही चीज हुई भाई,
ठीक है भाई, अब देखो भाई कोर्ट क्या डिसीजन देगा, देखते हैं क्या कुछ मामला आएगा। जो भी डिसीजन आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा भाई। ठीक है, फिलहाल आप लोगों को जो मैंने बताया था, जो भी साथी इंटरेस्टेड है, ओली के ऊपर स्पेशल ऑफर आया हुआ है भाई। ठीक है, आपको ये बैच है 750 की बजाय 600 रुपए के अंदर मिल जाएगा, 150 रुपए का डिस्काउंट मिलने लग रहा है कैपिटल अक्षर के अंदर भाई। होली कोड यूज कर लेना भाई, स्पेशल आपका सिर्फ कल रात के 12 बजे तक का ऑफर है भाई। ठीक है, मंडे से क्या, शनिवार से